नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी साहित्य की विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को हल कर रहे थे और ये जो प्रश्न है ये आगामी परीक्षाओं के लिए तथा DSSB 2024 तथा जिस किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है उन सब के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में प्रैक्टिस नंबर सेट 7 का अध्ययन किया था। ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक। प्रश्न है, माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो माधुरी पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से होता है। हरिनारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे? तो कथादेश। अगला क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश है। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि कौन से लेखक की कृति है? तो चिंतामणि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है। अगला क्वेश्चन है, नासिक केतोपाख्यान के रचयिता हैं? तो नासिक केतोपाख्यान के रचयिता हैं वो है सदल मिश्र। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकीनंदन खत्री है और देवकीनंदन खत्री को तिलस्मी उपन्यासों के लेखक माने जाते हैं। और जो जासूसी उपन्यास इसके लेखक माने जाते हैं गोपाल राम गेमेरी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? तो ये तिलस्मी एयारी उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक? तो गोपाल राम गेमेरी है। अगला क्वेश्चन है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक है? तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक अज्ञे हैं और अज्ञे को प्रयोगवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है अज्ञे को। इनका जन्म 1911 में हुआ था, 1911 में। अगला क्वेश्चन है, शेखर है जीवनी कौन सी विधा की पुस्तक है? तो शेखर है जीवनी एक उपन्यास विधा की रचना है और ये अज्ञे की रचना है, अज्ञे की। और इस जो उपन्यास को फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो सेवा सदन प्रेमचंद का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास है दोस्तों प्रेमाशर्म, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला आदि। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1880 ईस्वी में लम्हई गांव में हुआ था और 1936 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें देज बुराई की गई है? तो ये इनका उपन्यास है निर्मला, जिसमें देज बुराई की गई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यास है? तो हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है, जिसका रचना काल है 1882 ईस्वी और ये लाला श्री निवास दास का उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ के रचयिता है? तो ये देवकीनंदन खत्री है और इसके 21 भाग थे। इस 21 भागों में इन्होंने केवल 6 भाग ही पूर्ण किए थे और जो बाकी बचे 15 भाग वे इनके पुत्र ने पूर्ण किए थे। अगला क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक है? तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक है
वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, झूठा सच किस का उपन्यास है? तो झूठा सच ये यशपाल जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा की पुस्तक है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की आत्म रचना है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? तो आधा गांव उपन्यास के लेखक राय मासूम रज्जा है। अगला क्वेश्चन है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो गुनाहों के देवता उपन्यास के रचयिता धर्मवीर भारती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, सारा आकाश के लेखक है? तो सारा आकाश के लेखक राजेंद्र यादव है। अगला क्वेश्चन है, मानस कांस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो मानस कांस ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक है? तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है और ये भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा की से संबंधित है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो रचना माटी की मूर्तें हैं ये एक रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो विद्या सुंदर है वो नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है और इसका जो समय काल माना जाता है वो माना जाता है 1868 ईस्वी 1868 ईस्वी। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक था वो था वेदेही हिंसा हिंसा न भवति, वेदेही हिंसा न भवति, जिसका रचना काल है 1873 ईस्वी। तो ध्यान रखना, इनका पहला जो नाटक है वो है विद्या सुंदर इनका पहला नाटक है और जो इनका पहला मौलिक नाटक है वो है कौन सा है अभी बताया था दोस्तों, वो था वेदेही हिंसा न भवति, जिसका रचना काल है 1873 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था इसका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह। और राजा लक्ष्मण सिंह की जो भाषा है, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन से काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले जो लेखक थे वो थे गिरियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य का। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी पहली बार तो ये जयशंकर प्रसाद का रचना मानी जाती है और ये एक महाकाव्यात्मक श्रेणी की रचना मानी जाती है। इसका समय था 1935 ईस्वी और यह एक प्रतीकात्मक महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेताल पच्चीसी के रचनाकार है? तो बेताल पच्चीसी के रचनाकार है सुरती मिश्र। आ की मात्रा नहीं है दोस्तों इसमें, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सुरती मिश्र। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नूपुर के रचयिता है? तो सुहाग के नूपुर के रचयिता है अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है, तीरपुरा की भाषा
है तो त्रिपुरा की भाषा है बांग्ला। अगला क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है और इनको महाप्राण निराला भी कहा जाता है। और इनको छायावाद का महेश भी कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख कवियों में इनका स्थान छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक है ये। अगला क्वेश्चन है, सुहाग का नुपुर के रचयिता अमृतलाल नगर। रिपीट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। प्रेम सागर के रचनाकार हैं तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की हमारी क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी परीक्षा जैसे कि DSSB 2024 तथा जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है उन सब के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।